इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट क्यों हुआ? दोस्तों, 1 फरवरी 2021 की सुबह जब म्यांमार की नई बनी राजधानी नेपीटा में लोग सोकर जगे तो घर के बाहर सड़कों में भारी फौजी बूटों की डराने वाली ठोकरें सुनाई पड़ी। कुछ ही देर में पहले रेडियो और फिर सेना नियंत्रित टेलीविजन के जरिए लोगों को पता चला कि उनके देश में सैन्य तख्ता पलट हो गया है। सेना के प्रवक्ता ने टेलीविजन में आकर कहा कि देश को अगले 1 साल के लिए आर्मी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके साथ ही लोगों को यह भी मालूम पड़ा कि देश की सबसे लोकप्रिय नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन म्यांत को भी नजरबंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि 25 सालों की एक लंबी जद्दोजहद के बाद साल 2015 में हमारे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, में सही मायनों में लोकतंत्र ने दस्तक दी थी। इसके लिए भारत की तरह बर्मा में राष्ट्रपिता का गौरव पाने वाले आंग सान की बेटी आंग सान सू की ने 1989 से लेकर लगभग 2010 तक नजर कैद रहते हुए गुजारी थी। इस दौरान उन्होंने म्यांमार में लोकतंत्र के लिए अलख जगाई, जिसके कारण अंततः सेना को झुकना पड़ा और 2011 में सैन्य शासन खत्म होने के बाद पहले 2015 तक वहां अंतरिम लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई और फिर 2015 में हुए चुनावों में आंग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को शानदार चुनावी बहुमत मिला। इस तरह 2015 में पहली बार पूरी तरह से चुनी हुई सरकार बर्मा में सत्तासीन हुई। लेकिन सेना ने सत्ता से हटना स्वीकार तो जरूर कर लिया था, मगर कई तरीकों से अब भी सत्ता उसी के हाथों में थी। मसलन साल 2008 में सेना के द्वारा तैयार किए गए बर्मा के लोकतांत्रिक मसौदे में सेना को 1/4 आरक्षण प्रदान किया गया है, यानी बर्मा की संसद की कुल सीटों में से 25% सीटें सेना के लिए रिजर्व हैं। इस कारण तमाम तर्कों और तथ्यों के बावजूद म्यांमार में आया हुआ लोकतंत्र किसी हद तक लूला लंगड़ा ही था। लेकिन माना जाता है कि लोकतंत्र एक बार चल निकले तो वह अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ही लेता है। इसलिए मानकर चला जा रहा था कि अगले 10 सालों में म्यांमार में लोकतंत्र बहुत मजबूती से जड़ें जमा लेगा। लेकिन सेना कम सतर्क नहीं थी। उसने 75 वर्षीय सू की को म्यांमार का राष्ट्रपति बनने ही नहीं दिया। उस पर आरोप यह लगाया गया कि उनके बच्चे विदेशी नागरिक हैं, इसलिए म्यांमार में आंग सान सू की को द लेडी की उपाधि तो दी गई, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया। आंग सान सू की को म्यांमार का स्टेट काउंसलर बनकर ही सब्र करना पड़ा। लेकिन करीब 3.5 दशक तक सत्ता में रही म्यांमार की सेना को यह भी गवारा नहीं था कि देश में उससे भी ज़्यादा कोई मजबूत राजनीतिक ताकत उभरे। इसलिए 2015 से ही म्यांमार की सेना चुनी हुई सरकार को कामकाज करने में बहुत सारी बाधाएं खड़ी कर रही थी। इसकी परिणति 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट से हुई। म्यांमार की नई राजधानी नेपीटा और सबसे महत्वपूर्ण शहर योंग यानी रंगून में जब 1 फरवरी 2001 की सुबह लोगों ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि संचार के सभी माध्यम बंद हैं। न इंटरनेट चल रहा है और न टीवी चल रहा है।
केवल सेना का टेलीविज़न और रेडियो चल रहे हैं, जिनसे यह घोषणा की गई कि सेना ने 1 साल के लिए देश को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि देश दिनों दिन कई तरह के संकटों से घिरता जा रहा था, इसलिए सेना को बहुत कम समय के लिए राष्ट्र की बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी है। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह की घोषणाएं या दावे महज इसलिए किए जाते हैं कि लोग तख्तापलट जैसी खबरों से शॉक्ड न हों और इसे सहजता से स्वीकार कर लें। लेकिन हम इस तरह के झूठ और भ्रामक वायदे अपने एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान में हर तख्तापलट के पहले सुनते रहे हैं और फिर यह भी देखते रहे हैं कि की गई घोषणाओं से उलट किस तरह सैन्य तानाशाही हमेशा के लिए सत्ता में काबिज होने की कोशिश करती रही है। हालांकि बर्मा के बाहर लोगों को इस तख्तापलट से थोड़ा बहुत आश्चर्य हो सकता है, लेकिन बर्मा के लिए लोगों में इससे आश्चर्य की कोई बहुत गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि सेना पिछले कई हफ्तों से मिले जुले ये संकेत दे रही थी कि म्यांमार में कुछ बड़ा हो सकता है, जिसकी मूल वजह यह होगी कि म्यांमार की सेना को नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी नेली फाडे और आंग सान सू की पसंद नहीं है। सेना पिछले साल नवंबर में बर्मा की नेशनल असेंबली के लिए हुए चुनाव के नतीजों को लगातार खारिज करती रही है, क्योंकि निचले और ऊपरी सदन की कुल 476 सीटों में से नेली फाडे को 396 सीटें मिली थीं, जो कि जरूरी बहुमत 322 से काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि नेली फाडे की इस जबरदस्त जीत से भी सेना की पोजीशन कमज़ोर नहीं हो रही थी, क्योंकि साल 2008 में सेना द्वारा ही तैयार किए गए म्यांमार के संविधान में उसके लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। सेना ने नवंबर 2020 में हुए नेशनल असेंबली चुनाव से लगातार चुनाव नतीजों को यह कहकर खारिज करती रही है कि यह जीत धोखाधड़ी का नतीजा है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा बार बार धोखाधड़ी को साबित करने के लिए मांगे गए सबूतों को कभी म्यांमार की सेना ने नहीं दिया। यही वजह है कि पिछले दिनों स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सेना की चुनाव संबंधी तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया था। आज यानी 1 फरवरी 2021 को चुनाव जीते नए सांसदों को शपथ लेना था और नेशनल असेंबली का पहला सत्र शुरू होना था, मगर सेना के इरादे स्पष्ट रूप से इसके विरुद्ध थे और उसने 1 फरवरी की सुबह देशवासियों को दोबारा से सैनिक तानाशाही का तोहफा भेंट कर दिया। म्यांमार में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है वह दुनिया के सभी देशों के लिए चिंताजनक है, जो लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में लोकतांत्रिक सरकारें हों। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, हमारे लिए म्यांमार में इस तरह की सैन्य तख्तापलट की घटना कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद म्यांमार की सेना एक बार फिर से देश की सर्वेसर्वा बन गई है और चीन को म्यांमार में घुसपैठ करने की ज़बरदस्त सहूलियत मिल जाएगी। मालूम हो कि म्यांमार की सेना ने चीन के साथ अपने बड़े अच्छे ताल्लुक बना रखे हैं। दोस्तों, इस संबंध में हम जल्द ही अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे कि आंग सान सू की क्यों भारत के लिए खास हैं और उनका भारत से किस तरह से खास रिश्ता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी लिखें, हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।